एक दिन मिया और लियो अपने बगिया में खेल रहे थे। वे बहुत खुश थे क्योंकि आज वे एक साथ खेल रहे थे। अचानक एक रंग-बिरंगा तोता नामक पैको उनके बाड़े पर आकर बैठा। वह बहुत ही प्यारा और चमकदार था। मिया और लियो ने हैरान होकर देखा और फिर पैको ने बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ जादुई दिखाऊंगा। मिया और लियो को यकीन ही नहीं हुआ कि तोता बोल सकता है। वे बहुत खुश हुए और पैको का पीछा करने लगे। पैको उड़ते हुए एक छुपे हुए रास्ते की ओर बढ़ा। मिया और लियो उसके पीछे पीछे चल पड़े। वे रास्ते के साथ चलते गए और जल्द ही एक बहुत ही सुंदर जंगल में पहुंच गए। यह जंगल किसी जादू से कम नहीं था। चारों ओर चमकते हुए पेड़ थे। रंग बिरंगे फूलों से जंगल महक रहा था और दूर दूर तक झरने झलक रहे थे। पेड़ की शाखाएं सोने जैसी चमक रही थी और हवा में एक मीठा सा संगीत था। पैको ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा रहस्यमयी जंगल है। यहाँ जादू है, लेकिन हमें इसकी रक्षा करनी होगी। मिया और लियो की आंखें बड़ी हो गईं। वे जंगल में और गहरे जाने लगे, जब तक कि अचानक उन्हें एक अजीब आवाज नहीं आई। ये किसी के आरी से पेड़ काटने की आवाज थी। मिया और लियो घबराए और धीरे धीरे उस आवाज के पास गए। वहाँ उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक बड़ा सा आरी लेकर पेड़ काट रहा था। वह आदमी बहुत गुस्से में लग रहा था। वह था जेस्पर नामक एक लकड़हारा। जेस्पर गुस्से में बोला, इन पेड़ों को काटकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मिया और लियो डर गए क्योंकि वे जानते थे कि अगर ये आदमी पेड़ काटेगा तो जादुई जंगल खत्म हो जाएगा। पैको ने उन्हें बताया, हमें इसे रोकना होगा, वरना यह जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पैको ने तुरंत जंगल के सारे जानवरों को बुलाया। बंदर, खरगोश और हर प्रकार के जानवर एक जगह इकट्ठा हो गए। सभी ने एक साथ मिलकर योजना बनाई। बंदरों ने जल्दी से लताओं का इस्तेमाल किया और जेस्पर को जकड़ लिया। पैको ने जेस्पर की आवाज की नकल की, जिससे जेस्पर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया और वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी मिया और लियो ने अपनी जान पहचान के चमकदार पत्तों को इकट्ठा किया और जंगल के जादुई पेड़ों को ढक दिया। अब वे पेड़ जादू से अदृश्य हो गए। जेस्पर को कुछ भी नजर नहीं आया। वह हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखता रहा। अचानक जेस्पर लताओं में फंस गया और गिरते गिरते बोला, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वह गुस्से में जंगल छोड़कर चला गया। अब जंगल पूरी तरह से सुरक्षित था। सारे जानवर खुश हो गए और जंगल और भी ज्यादा चमकने लगा, जैसे वह कह रहा हो, धन्यवाद। मिया और लियो ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और कहा, हम इस जंगल का रहस्य हमेशा सुरक्षित रखेंगे। फिर मिया और लियो ने पैको को अलविदा कहा। पैको ने अपनी पंखों को फैलाया और वह वापस अपने जादुई जंगल में उड़ गया। मिया और लियो खुशी खुशी घर लौटे, यह सोचते हुए कि वे हमेशा इस रहस्यमयी जंगल के बारे में जानते रहेंगे, लेकिन कभी किसी को नहीं बताएंगे। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.